देखो चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ये सिद्ध करना है इन तीनों का उच्चतम मान और निम्नतम मान नहीं है ऐसे करके। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे लिखा है एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, और इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स बराबर डी बटा डी एक्स ई की पावर एक्स। देखो आपको पता है ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही रहता है, ठीक है। फिर क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स बराबर क्या करना, जीरो करना। तो ये ई की पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक बात समझना बेटा, ये जो ई की पावर एक्स है, एक्स का कोई भी मान यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, होगा नहीं होगा। यहाँ लिख दो अतः एक्स का कोई मान संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। अतः फलन ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम, ठीक, ये हो गया। इसी तरीके से ये वाला है, ये वाला, तो यहाँ देखो क्या है, जी एक्स बराबर, इसमें भी एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स, और ये जो लॉग एक्स का अवकलन है वो 1/x हो जाएगा, 1/x, ठीक है। इसमें भी क्रांतिक बिंदु के लिए तो जी एक्स बराबर 0, तो 1/x बराबर 0। अच्छा, x का मान निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 इसके बटे में आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, मतलब x बराबर 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। x बराबर क्या है, इन्फिनिटी, अनंत है, यानी कि परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। परिभाषित नहीं किया जा सकता। अतः फलन ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम, ठीक है। इसी तरीके से बेटा ये वाला तीसरा वाला देखो, यहाँ पर भी क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एच डैश एक्स बराबर 0, सॉरी ये हो जाएगा, देखो एक्स पे घात 3 का क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो एच डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0, 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो इसका गुणनखंड हो सकता है, नॉर्मली तो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है और प्लस में ही है, तो यहाँ 2 का क्या करें, अगर माइनस होता तो सोचते, -3 पे तो हो जाता, अगर 2 यहाँ रहता है, यहाँ -3 होता तो हो जाता आपका, ठीक है। अब नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आपने देखा हुआ है धराचार विधि होती है, आप लोगों ने पढ़ा था हाई स्कूल में, a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर 1, ठीक है। तो x वेरिएबल है, तो x का मान यहाँ क्या निकलेगा, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, और सबके बटे में 2 है, तो x बराबर -b, b मतलब 2 जाएगा, प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए 3 का वर्ग और सी 1 और सबके बटे में होगा 2 गुणे 3। तो x बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 4 माइनस 12 और बटा हो जाएगा 6। तो x बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट देखो -8 आएगा, ठीक है 6। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस क्या होता है 4 दूनी 8, तो 4 देखो इधर देखो 4 दूनी 8 और 4 का वर्ग 2 होता है, तो 2 बाहर निकाल लो, अंदर बचा माइनस का 2, नीचे हो जाएगा 6, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ 2 कॉमन लो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -2 बटा 6 काटो। अब देखो कहना ये था, ये हमने आपको करके दिखाया है, यहाँ 3 है। देखो मेन चीज़ ये है, अंडर रूट में -2 आया। अब अंडर रूट में कभी भी माइनस की वैल्यू आती है तो वो क्या होती है, वास्तविक संख्या नहीं होती है, ये काल्पनिक संख्या हो जाती है। और हम बात क्या कर रहे हैं, वास्तविक संख्या की, ठीक है। यहाँ लिख दो अतः यह वास्तविक संख्या नहीं है, नहीं सॉरी वास्तविक संख्या हाँ नहीं है, अतः फलन ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम, ठीक है। तो बेटा ये तीनों क्वेश्चन थे, इस तरीके से उन्होंने सिद्ध करने को पूछा था, तो ये आपके कंप्लीट हो गए। देखो अब 5वां क्वेश्चन बेटा है, 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों में निरपेक्ष उच्चतम मान तथा निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले इस सवाल को समझना, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझना। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन है, हमने 2 लिखे हुए हैं, तो देखो बेटा हल करो। जैसे लिखा है f(x) बराबर, प्रक्रिया हल करने की वही है। इसने क्या देखो अंतराल दे रखा है, पहले एक बात समझना, अंतराल इसके इन्होंने दे रखा है और दोनों किसमें है, क्लोज्ड उसमें है। तो सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा f' बराबर d बटा dx पे घात 3, तो क्या हो जाएगा 3x², यही होगा। क्रांतिक बिंदु के लिए तो ये हो जाएगा f' बराबर, नहीं 0 करना है, तो ये हो जाएगा 3x² बराबर 0, ये इधर आएगा तो x² बराबर 0, तो x बराबर भी तो 0 ही होगा। अब देखो बेटा बहुत अच्छे से समझना, x बराबर 0 मिला। अब हम पूरे अंतराल देखें, देखो हमारे पास क्या है, -2 है और +2 है, तो -2 और +2 के बीच में क्या होगा, 0 होगा। तो देखो बिंदु जो निकलेंगे, निरपेक्ष बिंदु जो बिंदु निकलेंगे वो होंगे -2, 0 और 2। अब इन पर हमें क्या करना है, तीनों पर ये चेक करना है कि कौन सा मान हमारा, कौन सी वैल्यू कितनी बड़ी और कितनी छोटी होगी। तो ये तीनों मान क्या करेंगे, फलन में रख के देखेंगे। जैसे सबसे पहले लिखेंगे x बराबर -2 पर चेक करेंगे, तो f -2 बराबर हो जाएगा -2 पर घात 3 और -2 पर घात 3 -8 होगा। दूसरा बेटा x बराबर 0 पर, जब 0 चेक करेंगे तो f 0 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है भाई 0 तो होगा। उसके बाद बेटा x बराबर क्या बचा 2, तो जब 2 बचा तो क्या आएगा हमारा f2 बराबर 2 पर घात 3 बराबर +8। अब समझो मान कितने मिले, 1, 2 और 3। अब इन तीनों में देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस इतनी बात है। सबसे बड़ा कौन है, हाँ 8 आपका बड़ा है, और छोटा कौन है -8 है। तो लिख दो
क्या क्या लिखना है, निरपेक्ष निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर हो जाएगा आपका 8 और निरपेक्ष निम्नतम मान, चेक करो उत्तर, मान हो जाएगा -8। ठीक है, ये दोनों उत्तर है। ठीक है, मतलब निरपेक्ष उच्चतम 8 है, निरपेक्ष निम्नतम -8 है। ठीक, अब इसी तरीके से देखो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में भी करना है क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा f डैश x, समझिए पहले साइन x क्या होगा cos x, और cos x क्या होगा माइनस साइन x, इसमें अंतराल ये है। ठीक है, क्रांतिक बिंदु के लिए तो ये हो जाएगा f डैश x बराबर क्या 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x बराबर 0। साइन x उधर ले चलो 0 की तरफ तो प्लस हो जाएगा, cos x बराबर साइन x। अब cos x देखो गुणा सब में 1 होता ही है, तो 1 गुणे cos x होगा। अब cos x उठ के उधर जाएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ होगा साइन x बटा cos x। साइन बटा cos क्या होता है tan x बराबर 1। अब एक देखो, एक tan की टेबल में कितने डिग्री का मान होता है, tan π/4। अच्छा x बराबर क्या हो जाएगा π/4। समझो पहले x का मान हमें मिला π/4। अब हम अंतराल पे चलते, अंतराल हमारे कहाँ से 0 से लेकर के पाई के बीच में है। तो देखो भैया निरपेक्ष बिंदु क्या होंगे, निरपेक्ष बिंदु देखो निरपेक्ष बिंदु में आपका 0 होगा, फिर क्या होगा π/4 होगा, फिर क्या होगा पाई होगा। अब ये 3 मान है, इन तीनों मानों को उठा करके हम यहाँ रखेंगे और इस पर देखेंगे कौन मान बड़ा आ रहा है कौन छोटा आ रहा है। तो यहाँ लिखो x बराबर 0 पर रखेंगे तो ये f0 बराबर साइन 0 प्लस कॉस 0, यही होगा। देखो साइन 0 क्या होता है 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो f0 बराबर हमें मिलेगा 1। क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसी तरीके से x बराबर π/4 रखो बेटा, f π/4 यहाँ हो जाएगा हमारा साइन π/4 प्लस कॉस π/4। आप सभी को पता है कॉस साइन 45, π/4 का मतलब होता है 45, तो ये साइन 45 का मान, ये कॉस 45 का मान है। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है और इसका भी भैया कॉस 45 का भी 1/2 होता है। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो हर बराबर है तो अंश जोड़ दो, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और नीचे √2। अब इस 2 को लिख दो √2 गुणे √2, क्योंकि ये जो 2 है उसे √2 गुणे √2 में लिखा जा सकता है। इससे ये कट गया, उत्तर आया √2। अब बेटा बचा एक पाई, कितना बचा है x बराबर पाई। तो x बराबर पाई रखोगे फलन में क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस कॉस पाई, यही होगा। साइन पाई मतलब 180। तो बताओ साइन 180 का मान कितना होता है, कितना कैसे भाई देखो साइन 180 है ये। अब इसे तोड़ो, साइन 90 प्लस 90, ध्यान दो 90 प्लस 90 क्या होगा कॉस 90, क्या होगा कॉस 90। अब कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो तुमने -1 कैसे लिख दिया है। इसी तरीके से कॉस पाई मतलब 180, इसे भी आप क्या लिखो कॉस 90 प्लस 90। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन 90। ठीक है, और साइन 90 का मान 1 होता है तो -1 है। तो कहने का मतलब यहाँ तो 0 होगा, यहाँ -1 होगा। ठीक है, उल्टा बता रहे थे। तो ये हो जाएगा आपका 0 और यहाँ होगा -1। ठीक है, यानी कि ये -1 आया। अब देखो आपके पास कितने मान थे, कितने मान निकले 3। तीनों की तुलना करो, जैसे एक मान था +1, दूसरा मान था √2 और तीसरा मान -1। अब बताओ इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, बोला एक बड़ा है। अबे √2 बड़ा है,
एक कैसे बड़ा होगा, √2 का मान जो होता है वो 1.414 होता है, तो ये 1 से बड़ा है नहीं, है ना, और छोटा तो -1 है ही। तो यहां देखो निरपेक्ष उच्चतम मान √2, चेक करो उत्तर। निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर -1, चेक करो, दोनों चेक करो। अब देखो तीसरा और चौथा 2 सवाल और इसके हैं, तो तीसरा हम लोग हल करेंगे। प्रोसेस वही है जो अभी हम लोग करते आए हैं। जैसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, f(x) बराबर 4 × 1। देखो x का क्या हो जाएगा, अवकलन 1 हो जाएगा, और यहाँ मालूम क्या हो जाएगा, 1/2 x² का हो जाएगा 2x, यही होगा, 2 से 2 कट जाएगा बेटा, f' बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 × 4 -x। ठीक है, ये समीकरण 1 कर लो और यहाँ लिख दो क्रांतिक बिंदु के लिए, तो f' बराबर 0, 4 - x बराबर 0, तो x उधर जाएगा, तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, 4। अब समझो बेटा, आपके पास जो मान निकले वो कौन कौन से निकले, देखिए निरपेक्ष बिंदु। देखो बिंदु कौन कौन से हैं बेटा, एक तो है आपका -2, और -2 बाद क्या आएगा आपका 4, और उसके बाद आएगा 9/2, ये 3 आपके निरपेक्ष बिंदु हो गए। अब यही तीनों रख के देखो फलन में, पहले लिखो x बराबर -2 पर, चेक करो, f-2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 × -2, फिर 1/2 और -2 का वर्ग, तो 4 दूनी 8 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ 1/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस का 4, 2 से 4 2 बार में कटेगा, तो -8 और -2 बराबर -10 हो गया। ठीक है, तो f(x) बराबर तुम्हें मिला, वो सॉरी f-2 का जो मान निकला वो -10 निकला, एक तो ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ चेक करो, x बराबर कितना, 4 पर चेक करो, तो f4 बराबर हो जाएगा 4 × 4 -1/2, और यहाँ 4 का वर्ग, तो 4 चौक 16 -4 चौक 16, नहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, गलत लिख दिया, हाँ सही है, 4 चौक 16, तो 16/2, 2 से काटा 8, अच्छा 16 में से 8 घटा दो, कितना बचा 8, तो f4 निकला हमारा प्लस का 8। दूसरा बेटा x बराबर 9/2 पर चेक करेंगे, तो यहाँ f9/2 बराबर हो जाएगा 4 × 9/2 -1/2 और 9/2 का वर्ग, तो ये कट जाएगा, 2 से 4 2 बार में, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और यहाँ देखो 1/2, 9 ने 81 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 18 - 81/4 दूनी 8, 18 8 कितना होता है, 128 है, वैसे वो कर दिया पता नहीं है। ठीक है, नहीं गलत, हाँ 18 8 144, वही तो मैंने कहा, पता है नहीं वो कर दिया। अब घटाओ, कितना बचा 3, और यहाँ कितना बचा 14 में से 8 गए तो 6, देखो 63/8, अगर काटोगे तो 8 × 64, 8 7 56 है, ये अगर आप काटोगे तो लगभग कितना आएगा, 7 दशमलव करके आएगा, 7 56 70 8 9 72 ऐसे आएगा 8, मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये धनात्मक ही मान है ये। ठीक है, तो 8 से ये छोटा ही रहेगा है, और सबसे छोटा -10 है, तो निरपेक्ष उच्चतम
निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है 8 और निरपेक्ष निम्नतम ये होगा माइनस का 10। बस हो गया। इसी तरीके से ये वाला x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा f डैश x बराबर 2x माइनस 1 और प्लस 0। तो f डैश x बराबर 0 ये हो जाएगा 2x माइनस 1। अच्छा, क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x बराबर 0 तो 2x माइनस 1 बराबर 0। अच्छा, ये x माइनस 1 की तुलना कर दो तो x बराबर 1 आएगा। निरपेक्ष बिंदु कौन कौन से होंगे इसके? देखो, एक तो होगा आपका -3। नहीं, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ तो नहीं हो रहा ये है? सही निकला? ये हो गया तुलना, क्योंकि ऐसा है इसमें एक दिया है अब एक ही बिंदु निकला इसका, तो -3 और 1 आया है ना, डबल 1 हो जाएगा। लेकिन डबल 1 का मतलब नहीं है। चलिए रखिए x बराबर -3 पर, तो -3 बराबर हो जाएगा -3 1 वर्ग प्लस 3, तो -4 का वर्ग प्लस 3, 4 चौक 16 और 3 कितना हुआ 19। ठीक, ये हो गया। अब x बराबर ले लो 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 बराबर 1 माइनस 1 का वर्ग प्लस 3, ये 0 हो जाएगा, 3 आएगा। देखिए बेटा उत्तर बड़ा 19 और ये 3 है। अरे ये 1, अरे बहन देखो, देखो क्वेश्चन आपका छठा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि लाभ फलन px बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ, तो उच्चतम देखो ज्ञात करना है तो हल करेंगे इसे। जैसे px है यहाँ 41 माइनस 72 x माइनस 18x स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा p डैश x बराबर 0, 41 का अवकलन 0 होगा, माइनस 72 और गुणे 1, x का 1 होगा गुणा 1, तो 72 में गुणा 1 करोगे 72 ही आएगा, और यहाँ हो जाएगा 36। ठीक, क्यों? 18x स्क्वायर है, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 2 का 18 में गुणा, तो ये हो जाएगा। अब क्रांतिक बिंदु कहें या फिर निरपेक्ष मान कहें के लिए, बिंदु के लिए तो p डैश x बराबर हमारा 0 हो जाएगा, ये माइनस का 72 माइनस 36x बराबर 0। अब देखो ये 72 माइनस को उधर ले चलो तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 36x बराबर 72 हो जाएगा, और 36 से 72 कट जाएगा, इधर माइनस है इधर लगा दो, तो x बराबर -2 हो गया। ठीक है, तो x बराबर माइनस है। ये देखो जो बिंदु है वो हमारा कैसा आया, वो हमारा आया है 0 से छोटा है। ठीक है, ठीक, ऐसे भी आप जान सकते हो। नहीं, पुनः इसका अवकलन कर दो, उससे पता चल जाएगा कि ये हमारा उच्चतम होगा या निम्नतम होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करोगे तो इसका हो जाएगा p डबल डैश x। देखो यहाँ क्या है, माइनस का 72 है तो ये 0 हो जाएगा, और -36
एक्स का 1 हो जाएगा, तो पी डबल डैश एक्स बराबर मिलेगा -36। ये हमारा क्या होगा, 0 से छोटा है, अतः ये क्या है, उच्चतम है, अतः उच्चतम है। ये बात तो साबित हो गई, उच्चतम है। अच्छा, ये क्योंकि माइनस का आया, 0 से छोटा आया, तो ये उच्चतम है। अब हम उच्चतम मान की बात, क्योंकि उसने मान पूछा है, तो x बराबर क्या रखेंगे, -2। किस में रखेंगे, फलन में। यहाँ लिख दो x बराबर -2 फलन में रखने पर, तो रखिए भैया p -2 बराबर 41 -72 गुणे -2 और -18 और यहाँ -2 का वर्ग। तो ये 41 -72 देखो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144 ही हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा माइनस का 18 और गुणे 4, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ 41 + 144 और माइनस का 18 × 72, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ के और ये घटा दो, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 8 और ये 1 -72, तो ये 3 1 और 1 113 आएगा। देखो बेटा, यही आपका आंसर हो गया, ये मान हो गया उच्चतम। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अंतराल, ये अंतराल दिया है और ये फलन दिया है, इसमें आपको दोनों मान निकालने हैं, एक उच्चतम निकालना और एक निम्नतम निकालना है। तो ये तो हमारा फलन है, चलो लिख दो f(x) बराबर 3x पे घात 4 -8x पे घात 3 + 12x पे घात 2 -48 x + 32। ठीक, ये तो फलन है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा f(x) बराबर, देखो 4 आगे उतर के आएगा, 3 के साथ गुणा करेगा तो 12x³ और यहाँ 8 × 3 = 24 x पे घात 2, यहाँ 12 दूनी 24 x, यहाँ माइनस का 48 और ये 0 हो जाएगा, ये पद इसमें x है नहीं। तो f(x) बराबर 12 कॉमन ले लो, x पे घात 3 -12 दूनी 24 x², फिर प्लस 2x और माइनस 5 × 4 = 48 4, ठीक है। अब क्रांतिक मान के लिए तो ये हो जाएगा f(x) बराबर हमें करना है 0, तो ये 12x³ - 2x² + 2x - 4 बराबर 0। अब देखो ये 12 एक पॉजिटिव संख्या है, पूर्णांक, उसे हटा, उसे कोई मतलब ही नहीं, इसका हमें करना है गुणनखंड। ठीक, इसका गुणनखंड करना। अब गुणनखंड करने के लिए देखो हमें x² कॉमन मिल रहा है, तो x² कॉमन करेंगे, यहाँ एक x बचेगा, यहाँ -2 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन कर लो, यहाँ x - 2 हो जाएगा बराबर 0। अब ये x - 2 और दूसरे में है x² + 2, ये गुणनखंड हो गया। अगर हम x - 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। और अगर हम ये करेंगे x² + 2 बराबर 0, तो x² बराबर -2। ध्यान देना, ये x² -2 है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये प्लस माइनस √-2 आएगा, और ये माइनस रूट में आया, ये हमारा वास्तविक संख्या नहीं है, तो इससे ये संभव नहीं है, इसे लिखना ही नहीं, याद रखना। क्यों? क्योंकि ये रूट में आ गया, काल्पनिक संख्या हो गई, इसका कोई काम नहीं यहाँ पर। हाँ, तो वो तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अब x बराबर सिर्फ 2 पर हम देखेंगे। अब अंतराल पे आते हैं। देखिए अंतराल क्या है, अंतराल हमारा पहले से है 0,3। ध्यान देना, तो बिंदु क्या होंगे, बिंदु ध्यान देना बेटा, बिंदु देखो जो हमारा x बराबर 2 आया वो 0 और 3 के बीच में ही तो है, मतलब 0 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा। अब हम मान चेक करेंगे, ठीक है। देखो अच्छा, अभी
एक चीज़ और रह गई यहाँ पर, क्या? पहले हाँ उच्चतम मान और निम्नतम मान निकालना, उच्चतम मान और सॉरी उच्चतम बिंदु और उच्चतम निम्नतम बिंदु। तो उसके लिए आप पुनः अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखो पुनः, और नहीं तो रहने दो, ऐसे ही कर लो, क्या दिक्कत है, मत करो ऐसे। हाँ वो तो ऐसे ही निकल आएंगे। तो अब क्या करोगे, देखो पहले लिखो x बराबर 0 पर, 0 पर कहाँ रखना है, ये फलन में। मान लो ये समीकरण 1 है, तो रखो f 0 बराबर 3 0 पे घात 4 माइनस 8 0 पे घात 3 प्लस 12 0 पे घात 2 माइनस 48 गुणे 0 और प्लस 32। तो ये तो सब 0 ही हो गए, खाली क्या आया 32। तो ये हो जाएगा हमारा 32। तो एक मान 0 पर 32 आया, ठीक। उसके बाद x बराबर हम 2 पर चेक करेंगे, तो f2 बराबर हो जाएगा 3 2 पर घात 4 माइनस 8 और 2 पर घात 3 प्लस 12 2 पर घात 2 माइनस 48 गुणे 2 प्लस 32। तो देखो 2 पे घात 4 हो जाएगा 16, 2 पे घात 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 पे घात 4 आप कितनी बार लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा 16, और 16 का 3 में गुणा, 3 48 लो, माइनस ऐसे ही 2 पे घात 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 8 64, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 दूनी 4 और 5 चौक 48, और 48 दूनी कितना होता है, ये 96 हो जाएगा, प्लस 32। तो देखो ये 48 ये 48, इधर देखो ये प्लस का 48 ये प्लस का 48, 48 48 जुड़ेगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 96, और माइनस का 96 ये है, इससे ये कट जाएंगे, ठीक है। अब हाँ माइनस का 32 आएगा, ये माइनस का 32 हो गया इसका। अब एक और बचा x बराबर 3 पर, देखो यहाँ लिखो x बराबर 3 पर, तो ये हो जाएगा f3 बराबर 3 3 पे घात 4 माइनस 8 3 पे घात 3 प्लस 12 3 पे घात 2 माइनस 48 गुणे 3 और प्लस 32। इसे सॉल्व करो, देखो 3 पे घात 4 81 होता है, कितना होता है 3 पे घात 4 81 होता है, मतलब 3 को 4 बार लिखोगे, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। ऐसे ही 8 3 9 27 हो जाएगा, ये 3 पे घात 3 है 27 प्लस 12 3 3 9 और 8 3 24 और 4 3 12 12 और 2 जोड़ो कितना हुआ 8 3 24 और 4 3 12 12 और 2 14 और प्लस 32 करो, 3 1 3 8 3 24 सही है। उसके बाद 8 का गुणा करो, 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16 16 और 5 216 हो जाएगा, प्लस 12 नेमा 108 है, और यहाँ माइनस का 144 और प्लस का 32। अब देखो माइनस माइनस जोड़ो प्लस प्लस जोड़ो, तो प्लस में 1 2 और 3 प्लस के हैं, ये मतलब 2 और 8 10 10 और 3 13, तो 13 की 3 हाथ से लेकर 3 0 और 4 4 3 7 7 और 1 8, ठीक है। उसके बाद 1 और 3 383 माइनस ये दोनों जोड़ो, 6 और 4 10 1 और 4 5 और 1 6 2 और 1 3 360 है, और ये 323 हाँ ये घटाओ, ये 3 आएगा और यहाँ 2 आएगा, ये 23 आएगा। अब देखो हम तीनों मान चेक करते हैं, जैसे ये 32 था मतलब 0 से बड़ा था,
ये 0 से छोटा, ठीक है, ये 0 से बड़ा, मान चेक करेंगे तो देखो 23 बड़ा तो आपका 32 हो गया, x बराबर 0 पर बड़ा मतलब उच्चतम क्या हो जाएगा 32 है, और छोटा -32, यही दोनों मान है उच्चतम और न्यूनतम। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर उच्चतम मान कितना है भैया 32 है, और देखो x बराबर 2 पर निम्नतम मान चेक करो, उत्तर चेक करो, मान -32, ठीक है। देखो ये दोनों हैं उत्तर, निकालो ना अगर है तो। हाँ सर, देखो ऐसा है, देखो नहीं सवाल उस हिसाब से तो सही है, लेकिन यहाँ सवाल ही गलत उतार दिया। यहाँ क्या है 25 था सवाल में, उतार 32 दिया, तो 32 के हिसाब से तो ठीक है, बात समझ रहा है। अब आंसर मैच कर रहे तो नहीं कर रहा है, तो वही चीज़ इतना थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहाँ कर लो 25, ठीक है, हर जगह 25 कर दो। अब वो तो ख़त्म ही हो गया, बाकी ये सब सही है, ठीक है। अब अंतराल ये भी ठीक है, यहाँ पर आओ, यहाँ हमारा हो जाएगा 25, और उस हिसाब से बेटा यहाँ आएगा 25, ठीक, ये 25 आएगा, और इसी हिसाब से यहाँ 25, यहाँ पर 25, ठीक है, यहाँ पर भी 25। अब देखो ये कट गया, 64 और 25 का अंतराल है, बचेगा कितना बेटा 39, ठीक है। उसके बाद 3 पर यहाँ 25, यहाँ 25, ठीक है, और अब जोड़ इसका तो गड़बड़ हो ही गया होगा, ठीक है, तो ये बनेगा आपका 25, देखो कितना था 32 था, 7 इधर कम कर दो, है 3 और 4 76, 3 तो 76 होगा, देखो है कितना बचेगा 16, देखो एक बार देख लेना जोड़ सही है इसका। हाँ अब देखो x बराबर 0 पर उच्चतम मान हमारा कितना है 25, ठीक है, और निम्नतम मान -39। ये थोड़ी सी सवाल गलत उतार दिया, वही क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां ये कह रहा है कि अंतराल 0 से 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो इसमें कितने उच्चतम मान प्राप्त होते हैं वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले माना, हाँ f(x) बराबर हमें लिखना है sin 2x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा f' बराबर साइन का क्या हो जाएगा 2x है, हाँ तो ये अच्छा इसका 2x है तो ये 2 आगे आ जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। ये हो गया भैया। लिखेंगे पुनः, यहाँ लिख दो पहले, यहाँ समीकरण 1 करो, यहाँ 2 करो, यहाँ लिखो पुनः x, पहले बिंदु निकाल लो, क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु में आपको करना है f' बराबर 0, तो ये 2 cos 2x बराबर 0, ठीक है, यही तो होगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा cos 2x बराबर 0, है ना। अब थोड़ा समझना, 0 कितने में होता है, cos π/2 90 में होता है ना, तो ये हो जाएगा cos 2x बराबर cos π/2। अब थोड़ा सा समझना, इसका देखो व्यापक एक सूत्र होता है, अगर cos 2 थीटा आता है, 11th में ही था ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर cos 2 थीटा आता तो इसका एक व्यापक सूत्र होता है
वाई बराबर या ऐसे लिख दो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस बाई। ये व्यापक होता है, व्यापक सूत्र किसके लिए? कॉस के लिए। लेकिन यहाँ 2 थीटा है तो क्या लिखोगे? 2x बराबर 2n प्लस, क्योंकि हमें उच्चतम देखना तो प्लस लेना, और यहाँ करना है 1 और यहाँ लिखना पाई बाई 2। ऐसे ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 2n प्लस 1 अब पाई बटा 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का भाग हो जाएगा x में। ठीक है, तो ये अब क्या करोगे? अब हमें चेक करना, देखो ध्यान देना, अंतराल क्या है? 0 से 2 पाई है। अब 0 से 2 पाई कितने मान आएंगे वो सारे निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले n बराबर हम रखेंगे 0, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 0 मतलब पाई बाई 4। देखते जाना कि मान कैसे निकलते हैं। n बराबर 1, ठीक, तब तक निकालो जब तक 2 पाई तक मान ना पहुंच जाए। ठीक है, 2 पाई का मतलब 360। अच्छा, अब इसमें हम n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2 गुणे 1 प्लस 1 पाई बाई 4। तो ये 2 एकम 2 और 1 3, तो ये x का हो जाएगा 3 पाई बाई 4। एक ये मान हो गया। इसी तरीके से n बराबर 2, n बराबर 2 तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 1 और पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। फिर n बराबर आप रखो 3, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 प्लस 1 और यहाँ पाई बाई 4। तो x बराबर 3 दूनी 6 1 7, 7 पाई बाई 4 हो जाएगा। फिर n बराबर रखो 4, 4 रखोगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 4 प्लस 1 पाई बाई 4। तो ये बेटा हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9 पाई बाई 4। ध्यान देना ये पहुंच रहा है वहीं पे, बीचे में है, क्या देख लो, चेक कर लो। 9 गुणे 45 और 9 पना 45 और 9 चौक 36, 36 और 4 है, ज़्यादा हो गया। देखो 4 से काटो ना, ज़्यादा हो गया क्यों है भाई? 360 ये तो है 2 पाई। 9 पना 45, 9 चौक 36, 36 और 4 40, ज़्यादा हो गया, ऊपर चला गया। तो इसे तो लेना ही नहीं, फिर जब ऊपर चला गया इसे कोई मतलब ही नहीं। फिर 7 वाला देखो, 7 गुणे 45, 7 बना 35 और 7 चौक 28, 28 और 3, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ तक नहीं जाना बेटा। तो मान देखो कौन कौन से होंगे, बिंदु कौन कौन से होंगे? बिंदु हमारे होंगे, देखो एक तो होगा 0, दूसरा आपका होगा 0 के बाद पाई बाई 4, पाई बाई 4। फिर क्या होगा? नहीं भाई, 3 पाई बाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई बाई 4। ठीक, बस इतना ही रखना है, क्योंकि ये नहीं लेना है आपको, क्योंकि ये तो फिर 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा, इस अंतराल से ऊपर चला जाएगा, तो इसे नहीं लेना। ठीक है, तो इतने ही मान रखने हैं। अब इन पर हमें चेक करना है सबका। देखो एक एक करके चेक करो। फलन हमारा क्या है? जैसे एफ एक्स है, समीकरण 1 है, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1, समीकरण 1 से लिख दो x बराबर 0, तो ये हो जाएगा 0 बराबर साइन 2 इंटू 0 बराबर साइन 0। अब देखो बेटा साइन 0 का मान 0 ही होता है। चलो ये हो गया एक। दूसरा बेटा x बराबर पाई बाई 4 पर से पाई बाई 4 से, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, यहाँ हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4, काटो पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 4, ये तुम्हारा हो जाएगा साइन पाई बाई 2 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरीके से x बराबर अगला हमारा मान होगा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 और यहाँ हो जाएगा साइन
2 इंटू 3π/4, ये काट दो, 2 आएगा। तो ये हो जाएगा साइन 3π/2। इसे सॉल्व करो, कितने डिग्री बनेगा? ये बनेगा, हम आपको बता दें, साइन पाई प्लस π/2, तभी तो होगा। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, बदल के हो जाएगा ये प्लस का कॉस, कॉस 90 क्या आएगा? कॉस 90 जीरो होता है ना, तो इसका बेटा जीरो हो जाएगा, 3π/4। ठीक है, ये जीरो हो गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। कौन सा बच्चा बेटा? x बराबर 5π/4, तो यहाँ हो जाएगा हमारा f 5π/4 और यहाँ हो जाएगा साइन 2 इंटू 5π/4। इसे काटो, 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 5π/4, यहाँ होगा साइन 5π/2। अब ये देखो, जो आप समझो, ये क्या है? 2π प्लस π/2 होगा, तभी तो होगा। 2 दूनी 4 1 5, मतलब 360 प्लस थीटा, और 360 प्लस थीटा जाएगा घूम करके पहले चतुर्थांश में, और 360 बदलता नहीं, साइन का साइन ही रहता है, और ये π/2, तो ये कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। तो इसका मान बेटा होगा 1। चलो ठीक, समझ गए? अगला क्या है? अगला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लास्ट है x बराबर 7π/4। तो 7π/4 हो जाएगा 7π/4। यहाँ होगा साइन 2 इंटू 7π/4, काटो भैया, तो ये हो जाएगा 7π/4 बराबर साइन 7π/2। अब ये 3 दूनी 6, हाँ, तो ये हो जाएगा साइन 3π प्लस π/2, यही तो होगा। 3 दूनी 6 1 7। अब समझना, 3π है, 3 चक्कर मारेगा, ये 3 चक्कर मारेगा, है ना? 3 ही तो मारेगा, है? हाँ हाँ, सॉरी, 3π है, ध्यान देना। कहाँ पे आएगा ये 3π? ऐसे निकाल लो, पहले ऐसा है, कोई बात नहीं है, ऐसे तोड़ लो। ये जैसे 7 × 180 है, और बटा 2, काटो, 90 और 9 7 63 है, यही आएगा 630। अब देखो 630 हो रहा, अब समझो 2 चक्कर पे 360 होगा, सॉरी हाँ, 1 चक्कर पे 360 होगा, 1 चक्कर पे 360, और 2 पर 720 होगा। 720 घट रही हो भैया, 6 3 0 0, 12 में से 9, हाँ 90 आएगा, तो सही तो है ये। हाँ, तो इसे ऐसे लिख दो, इसे लिखो साइन कितना था? 7 है, हाँ, 3π और π/2, तो इसका रहेगा साइन π/2 है, तो यानी कि साइन 90 है। क्यों? साइन 90 ही तो आया था, तो साइन 90 क्या होता है? 1। तो इसका मतलब उसने उच्चतम की बात करी, थोड़ा समझना, उसने उच्चतम की बात करी। उच्चतम मान कहाँ कहाँ पर उच्चतम निकले हैं, किस किस बिंदु पर निकले? देखो, उच्चतम मान 1 ही आया, 1 से ज़्यादा तो आया नहीं सभी में। कहाँ कहाँ 1 आया? देखो, शुरुआत से चेक करते हैं। यहाँ तो 0 आया, यहाँ छोड़ दो। देखो, π/4 पर बिंदु लिखो, बिंदु आपका π/4 पर, और एक किस पर आया बेटा? इस पर तो 0 आया है, इस पर आया, मतलब 5π/4 पे, और फिर किस पर आया? 7π/4, इस पर भी बनाया। मतलब ये 3 बिंदुओं पर जो मान निकला, उच्चतम मान निकला, वो 1 आया। चेक करो इसे, है
हमने ये लाया सब टांग पीछे देखो क्वेश्चन नंबर अब 9वां है। 9वां कह रहा है कि फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान क्या है। ठीक है, तो उच्चतम मान ज्ञात करना है इसका। तो जैसे एफ एक्स हमने मान लिया, माना एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। तो ये समीकरण हमारा 1 है, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु के लिए तो क्रांतिक बिंदु के लिए करना एफ डैश एक्स बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। साइन एक्स उधर जाएगा, हो जाएगा कॉस एक्स बराबर साइन एक्स। अब कॉस एक्स इसका भाग लगा दो क्योंकि गुणा में तो 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बराबर साइन एक्स बटा कॉस एक्स। तो साइन बटा कॉस होता है टेन एक्स। ठीक है, मतलब टेन एक्स आगे लिख लो और 1 की जगह पे लिख दो टेन पाई बाई 4। ठीक है, इससे ये कट गया, एक्स बराबर आया पाई बाई 4। तो ये एक्स का मान निकला। ठीक है, अब उसने उच्चतम मान की बात करी है। किसकी बात करी है? उच्चतम मान की। तो हम क्या करेंगे, पुनः एक्स समीकरण 1 समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो ये डबल डैश एक्स, देखो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। एफ डबल डैश एक्स बराबर हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब जैसे ये जो मान है पाई बाई 4, ये आप यहाँ रखिएगा। तो एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, क्योंकि साइन पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2 होता है। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 2/√2। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर जैसे जो 2 है इसे लिखेंगे √2 और √2, बटा हो जाएगा √2, इससे ये कट गया। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर हमें मिला माइनस √2। तो बेटा ये जो मान है वो 0 से छोटा है क्योंकि निगेटिव है, अतः ये उच्चतम है। ठीक है, अतः उच्चतम बिंदु है। ठीक है, मान नहीं है ये। अब हम इसी पर x बराबर पाई बाई 4 पर क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x बराबर पाई बाई 4 पर, ठीक है, ऐसे लिख दो, उच्चतम बिंदु x बराबर पाई बाई 4 पर। तो x बराबर साइन पाई बाई 4, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 से, और प्लस कॉस पाई बाई 4। तो एफ एक्स बराबर 1/√2 प्लस 1/√2। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा 2/√2। तो एफ एक्स बराबर भाई 2 आया तो इसे रूट में 2 जगह लिख दो। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर जो उच्चतम मान होगा वो 2 होगा। लो, ठीक है,
अतः उच्चतम मान क्या होगा, √2। ठीक है, और यहाँ लिख देना, चलो ठीक है ऐसे लिखो, उच्चतम बिंदु x बराबर π/4 पर उच्चतम मान √2। चेक करो, देखो बेटा उत्तर चेक करो। देखो क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि अंतराल 1 और 3 में ये दिया गया है का महत्तम मान ज्ञात कीजिए, इसी फलन का अंतराल में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। इसी फलन में गड़बड़ कर दिया, इसी फलन का अंतराल, और अंतराल में यहाँ लिखा है -3 और -1 में भी महत्तम मान ज्ञात करना। ये दो चीज़ें पूछी हैं इसमें। तो देखो f(x) माना f(x) बराबर 2x³ -24x + 107। ठीक है, ये है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये f' बराबर हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6x² माइनस के 24 इधर 0 हो जाएगा। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए तो f' बराबर 0, तो ये हो जाएगा 6x² - 24 बराबर 0। तो ये उधर जाएगा तो 6x² बराबर 24 हो जाएगा, और 6 चौक 24, x² बराबर 4, तो x बराबर ±2 निकलेगा। इधर देखो x बराबर 2 मान निकलेंगे, मतलब x बराबर +2 और -2, 2 मान आए हैं। अब देखो अंतराल पे पहले तरीके क्या करेंगे, इसका समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे x के सापेक्ष समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो ये $x हो जाएगा, और यहाँ ध्यान देना इसका इसमें गुणा करेंगे, 6 दूनी 12x और इधर 0, तो f" बराबर मिलेगा 12x। ठीक है, समीकरण हो गया 3। अब क्या करेंगे, जैसे x का मान जो है 2 मान निकले, तो उसके हिसाब से इसे हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे अंतराल x बराबर 2 पर, अंतराल हमारा पहला है 1, 3 पर क्रांतिक बिंदु। देखो क्रांतिक बिंदु कौन कौन से हुए, एक तो आपका 1 और फिर 2 फिर 3, भाई प्लस वाला आएगा, 1 और 3 के बीच में ही तो आएगा प्लस का, तो ये हमारा हो जाएगा। अब समझना ये है, इसे जब सॉल्व करेंगे, अब देखिए समीकरण 3 में लिख दो, समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, जब 2 रखेंगे तो f"2 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 2, यही आएगा, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा ये। ठीक है, तो निम्नतम मान निकलेगा यहाँ पे है, लेकिन ये अंतराल दिया है तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें इसे रहने दो। अब अंतराल इसमें देखना है कि कौन सा हमारा सबसे बड़ा है। अब ये तीनों बारी बारी से मान रखो, कहाँ, समीकरण 1 में।
तो लिख दो x बराबर 1 पर। तो f1 बराबर आएगा 2, 1 का क्यूब माइनस 24 गुणे 1 और प्लस 1 से 7। तो ये आएगा 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो 2 माइनस 24 और प्लस 1 से 7। तो ये 1 से 9 हो जाएगा, इसमें 24 घट जाएगा तो आएगा 5 और 10 में से 8 है 50 ही बचेगा ये है। ठीक है, इसी तरीके से x बराबर 2 पर, तो ये आएगा 2 और यहाँ हो जाएगा हमारा 2 पे घात 3 माइनस 24 गुणे 2 प्लस 1 से 7। तो f2 बराबर ये 8 दूनी 16 हो जाएगा और 24 दूनी 48 हो जाएगा और प्लस 1 से 7। तो ये जोड़ो 7 और 6 13, ठीक है 123, 123 में 48 घटा दो तो f2 बराबर मिलेगा हमें 13 में से 8 गया 5 बचा और 11 में से 4 गया तो 7 बचा, तो 7 4 11 है, ये 75 आ गया। इसी तरीके से x बराबर 3 पर, तो f3 बराबर हो जाएगा 2, 3 का क्यूब माइनस 24 गुणे 3 और प्लस 1 से 7। तो f3 बराबर 2 27 होगा और 27 दूना 54, समझ गए। जैसे 3 का क्यूब 27 और 27 का 2 में गुणा किया 54 हो गया। और यहाँ 24 यहाँ कितना होता है 72 प्लस 1 से 7। तो ये दोनों जोड़ो, देखो 7 और 4 11, 5 और 1 6, ठीक 161, 161 में 72 घटा दो तो f3 बराबर मिला 9 और यहाँ बचा 15 7 8 89। तो देखो बेटा ये दो मान, अब इसमें तुलना करो। जैसे बड़ा कौन सा मान है, सबसे बड़ा कौन सा है, बड़ा तो ये है ना, x बराबर 3 पर जो उच्चतम मान होगा वो हमारा कितना होगा 89 होगा। तो लिख दो, यहाँ लिख दो, थोड़ा जगह का शॉर्टेज है, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु x बराबर 3 पर उच्चतम मान क्या होगा 89 होगा। ठीक है, पहली बात हो गई। अब इसी तरीके से अंतराल, अंतराल देखो बेटा, जिस अंतराल की तो बात हो गई, अब इस पर आ जाओ। तो अंतराल -3 और -1 पर क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु देखो, क्रांतिक बिंदु बेटा क्या होंगे, देखो -3 होगा, फिर -2 होगा और -1 होगा, यही है। क्योंकि इसके दो मान निकले थे, धनात्मक हमने धनात्मक के साथ ले लिया, ऋणात्मक इधर इसके अंतराल के साथ लिया। अब इसमें देखो x बराबर -1 पर या -3 पर, ठीक है। तो -3 पर रखोगे तो ये हो जाएगा 2 f -3 बराबर 2 -3 पे घात 3 -24 गुणे -3 और प्लस 1 से 7। इसे सॉल्व करो, देखो कितना होगा 27 माइनस का 27 दूनी 54 -54 हो जाएगा। और यहाँ प्लस का होगा 72 और प्लस 1 से 7। तो ये जोड़ो, ये प्लस क्या है 7 2 9 और 7 और 1 और -54, ठीक है। देखो यहाँ बेटा घटाओ, 7 में से 4 घटाओ, 9 में से 4 घटाओ 5 बचा और 7 में से 5 गया 2 बचा और 1 से 25 आएगा, ठीक। इसी तरीके से x बराबर -2 पर, तो ये 2 -2 पर घात 3 -24 गुणे 2 प्लस 1 से 7। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो -2 पर घात 3 जो है वो 8 -8 के बराबर, 8 दूनी 16 माइनस का 16 हो जाएगा।
और यहाँ 24 दूनी 48 हो जाएगा, प्लस 107 हो जाएगा। सॉल्व करिए, ये दोनों माइनस जुड़ेंगे, 8 और 6 14 हो जाएगा, 4 और 5 और 1 6 हो जाएगा, माइनस का प्लस 107 हो जाएगा। घटाओ भैया, 7 में से 4 गया 3 बचा, यहाँ लिख दो 3 बचा, और 10 में से 6 गया तो 4 बचा। ठीक है, देख लो 43 आएगा। ठीक है, अब देखो x बराबर -1 पर, तो यहाँ -1, ये हो जाएगा 2 - 1 पर घात 3 -24 गुणे -1 और प्लस 107, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ प्लस का 24 और प्लस 107। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, या 24 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 22, तो 22 प्लस 107 जोड़ दो भैया, 7 और 2 9, 2 129। अब इसमें देखो किस बिंदु पर सबसे बड़ा मान आया, देखो 125 आया, 43 आया, 129 आया, तो 129 बड़ा है। क्रांतिक बिंदु इसका क्या था, -1 है, तो यहाँ लिख दो अतः क्रांतिक बिंदु x बराबर -1 पर उच्चतम मान क्या 129 होगा। ठीक, तो ये पूरा सवाल है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो 11वां सवाल है। 11वां कह रहा है कि यदि दिया है कि अंतराल 0 से 2 में, हाँ 0 से 2 में 1 मिलेगा, तुम्हें मिलेगा कि नहीं, पर फलन ये दिया गया है उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान, मतलब उच्चतम मान प्राप्त। सीधा सवाल है, छोटा सा। जैसे पहला काम है, माना f(x) बराबर x पे घात 4 - 62 है, क्यों, हाँ 62x² प्लस ax प्लस 9, यह है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा f' बराबर 4x पे घात 3 माइनस 62 गुणे 2x प्लस a गुणे 1 प्लस 0, तो f' बराबर ये हो जाएगा 4x पे घात 3 माइनस 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124x और प्लस a, यही है। अब देखो बेटा क्या करना है, x बराबर 1 पर क्या करना है, f' बराबर 0, क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4x पे घात 3 माइनस 124x प्लस a बराबर 0। अब x बराबर 1 रखना है, 4 1 पे घात 3 माइनस 124 गुणे 1 प्लस a बराबर 0, तो ये तो 4 ही होगा क्योंकि 1 पे घात 3 है। अब 1 पे घात 3 नहीं, कितनी भी घात कर लो रहेगा 1 ही, और 1 का गुणा 4 में करोगे तो 4 ही रहेगा। ऐसे 124 का 1 में करोगे तो माइनस 124 प्लस a बराबर 0, तो 4 में 124 घटाओगे माइनस 120 बचेगा। ठीक है, ये माइनस का जब उधर जाएगा तो a बराबर 120 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो गया। लो a का मान पूछा था, हो गया। ठीक है, देखो जैसे ये सवाल कह रहा है कि अंतराल दिया 0 से 2 पाई के बीच में, सवाल ये है इसमें उच्चतम और निम्नतम दोनों मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना f(x) बराबर x प्लस साइन 2x, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा f' बराबर, देखो x का 1 होगा और साइन का क्या होगा, कॉस 2 cos 2x होगा। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। फिर इसने क्या कहा है, क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, तो f' बराबर 0, तो यहाँ 1 + 2 cos
2x बराबर 0। इधर देखो ये जो 1 है इसे इधर ले चलो, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x बराबर -1। तो 2 का इधर भाग लगा दो, तो ये cos 2x बराबर -1/2। ठीक है। अब थोड़ा सा समझना, इसमें माइनस का मान आ गया है ना, तो माइनस का मान कितने में होता है ये आपको देखना है। जैसे cos 2x बराबर निकालो, cos वैसे तो 1/2 जो होता है वो cos 60 में होता है, cos 60 में होता है, और cos 60 का मतलब होता है π/3। ठीक है, तो यहाँ लिख दो cos पाई माइनस 80 में माइनस, हाँ π/3 बेटा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 से 80 पे बदलता नहीं है, तो cos माइनस π/3 होगा, और π/3 1/2 आ जाएगा, तो माइनस का ये मान मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसे तोड़ना है। तो ये जब तोड़ोगे तो ये आएगा आपका cos 2x बराबर cos नहीं, अरे नहीं भाई गलत करवा रहे हो, माइनस क्यों, ऐसे इसका मल्टीपल करो 2π/3 लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर 2π/3 आएगा, ये आएगा। अब एक चीज़ और समझो, मैंने बताया व्यापक मान कल कराया था, व्यापक मान। ठीक है, तो व्यापक हल इसका क्या होता है 2n, ए भाई थीटा के लिए है ये, थीटा के लिए 2n पाई प्लस माइनस बाई। ठीक है, बाई का मतलब ये मान होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। अच्छा 2 कॉमन ले लो, तो 2x बराबर 2 कॉमन लिया, तो n पाई प्लस माइनस π/3, 2 से 2 कट गया, तो x का मान निकला, यहाँ लिख दो, यहाँ x बराबर आएगा n पाई प्लस माइनस π/3। अच्छा प्लस चिन्ह ले लो इसमें सिर्फ अभी लेने पर, तो x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस π/3। ठीक है, अब क्या करोगे n बराबर, पहले n बराबर 0, n बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 मतलब π/3। फिर n बराबर ले लो 1, तो क्या हो जाएगा x बराबर n1 पाई प्लस π/3। जब इसे सॉल्व करोगे 3 1 3 और 1 4, 4 π/3। ठीक है, ये x का मान निकला। फिर n बराबर बेटा लिखो 2, अच्छा यहाँ 4 पाई है, 4 π/3। फिर n बराबर 2 लो, तो x बराबर 2 पाई प्लस π/3, यही होगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 6 और 1 7, 7 π/3। अच्छा 7 π/3, देखो थोड़ा अंतराल भी पे भी ध्यान रखना है, 0 से है तो ज़्यादा हो गया, तो यहाँ लिख दो ये बड़ा हो गया 2 पाई से, तो इसे लेना ही नहीं है। ठीक है, तो हाँ, तो कौन कौन से मान लेने तुम्हें हैं, एक तो आपको लेना है π/3 और दूसरा लेना है 4 π/3। अब लिख दो क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु पहला आपका 0 होगा। ठीक है, और फिर आपका π/3 होगा, फिर आपका 4 π/3 होगा, और फिर आपका 2 पाई, यही होंगे 4 मान होंगे। अब इस पर आप मान निकालो, किस पर उच्चतम निकलेगा, किस पर निम्नतम निकलेगा। तो यहाँ लिख दो x बराबर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 0 पर, तो देखो f0 बराबर 0 प्लस साइन 2 × 0 बराबर साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, बराबर 0, तो f0 पर 0 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से x बराबर π/3 पर, तो यहाँ f π/3 बराबर π/3 प्लस क्या आ जाएगा साइन 2 × π/3 है। अब ये हो जाएगा 2 π/3, तो π/3 प्लस साइन 2 π/3। ये बेटा कब निकलेगा, कब बताओ, ये साइन तुम्हारा होगा पाई माइनस π/3, यही होगा।
और साइन पाई 180 में कुछ घटेगा तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस का ही होता है। तो ये π/3 मतलब π/3 प्लस कितना हो जाएगा साइन π/3, और साइन π/3 का मान कितना होता है बोलो है 60 का मान √3/2 ये होगा। ठीक है, इसी तरीके से x बराबर 4π/3, तो x बराबर 4π/3 मतलब 4π/3 बराबर हो जाएगा 4π/3 और प्लस साइन 2π/3, सॉरी 2 × 4π/3, तो ये 8 हो जाएगा 8π/3। अब देखो ये कितना बनेगा आपका, कितना हो रहा है ये 8π हो रहा है। ठीक है, तो 8π का मान कितना निकलेगा, निकाल सकते हो है देख लो तोड़ के, उसमें देखने में क्या जाता है। तो देखो भैया क्वेश्चन 13 है, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम है, ऐसा उसने पूछा है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो लिखना है माना दो संख्याएं x, y, ये वो दो संख्याएं हैं जिनका योग 24 है ये। ठीक है, तो कैसे लिखो, योग का मतलब होता है जोड़ना, x + y = 24। ठीक है, और y बराबर हो जाएगा 24 - x, यही होगा भाई, यही दो संख्याएं हैं जिनका योग 24 है। तो योग का मतलब x + y = 24। अब y बराबर क्या हो जाएगा, x उठा के उधर ले गए तो 24 - x हो जाएगा। फिर उसने क्या कहा, जिनका गुणनफल उच्चतम है, गुणनफल। तो गुणनफल के लिए क्या करते हैं, p मतलब संख्याओं का गुणनफल है। मतलब अगर चाहो तो x हमारी पहली संख्या है और y हमारी दूसरी संख्या है, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ठीक, तो गुणनफल के लिए p ले लेंगे, पहली संख्या x, दूसरी y। ठीक है, फिर आगे चल के क्या करेंगे, जहाँ y है y की जगह अब क्या रख दो 24 - x, ये हो गया। ठीक है, अब इसी का आप क्या करो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो। अब लिख दो, ये कर लो समीकरण 1, लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dp/dx बराबर, देखो पहला फलन और दूसरा फलन ये दोनों गुणा में है, तो गुणा का नियम लगाओ, पहले x फिर अवकलन d/dx 24 - x, फिर देखो -x है, इसका दोबारा नहीं वो तो हो ही गया, फिर उसके बाद प्लस 24 - x और अवकलन होगा x का। तो ये dp/dx यहाँ हो जाएगा x। अच्छा, 24 का अवकलन 0 और x का -1 प्लस 24 - x और x का 1। ठीक है, तो dp/dx बराबर प्राप्त होगा -x। ठीक है, इसका इसमें गुणा करोगे -x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 24 - x। अब ये माइनस का x है और ये माइनस का x जुड़ जाएगा, तो dp/dx हो जाएगा आपका 24 - 2x, यही होगा, समीकरण हो जाएगा 2। अब लिखोगे क्रांतिक बिंदु के लिए। ठीक है,
क्रांतिक बिंदु के लिए करोगे तो क्या करना है, dp बटा dx बराबर 0। ठीक, इसे सॉल्व करो। 24 माइनस 2x बराबर 0। 24 उधर जाएगा तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 24, तो माइनस माइनस हट जाएगा और 2 से 24 12 बार में कटेगा, तो x बराबर 12। ठीक, ये तो x का मान निकल आया। अब क्या करोगे, पुनः क्योंकि उसने ये क्या कहा है, उच्चतम है, तो पहले तो उच्चतम चेक करो, है ना। तो पुनः x के साथ पुनः समीकरण 1 को, समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पुनः x के सापेक्ष अगर अवकलन करोगे तो क्या है, देखो डी स्क्वायर पी बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो जो 24 है फिर माइनस 2 डी बटा डी एक्स, ऐसे, तो डी स्क्वायर पी बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 24 होगा, या 2 गुणे 1 होगा, तो डी स्क्वायर पी बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2। देखो माइनस का 2 आ गया, मतलब ये 0 से छोटा है, अतः उच्चतम है, उच्चतम है। क्यों, निगेटिव मान आ गया, उच्चतम। अब ये उच्चतम है तो उसने पूछा क्या, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, जिसका गुणनफल कैसा हो, उच्चतम, तो उच्चतम तो हमने सिद्ध कर दिया, खाली वो संख्याएं ज्ञात करनी। तो x बराबर हमें 12 मिला, तो पहली संख्या हमारी 12 हो गई। देखो अभी निकाला x बराबर, तो यहाँ x बराबर 12 है, ये देखो ये पहली संख्या है। तथा दूसरी संख्या जैसे y बराबर लिखा है 24 माइनस x, तो 24 माइनस 12 तो कितना हुआ, 12। मतलब x बराबर 12 है और y बराबर भी 12 है। बस यही दोनों संख्याएं हैं, नोट कर लो। ठीक है, देखो 14वां क्वेश्चन भी उसी प्रकार से लिखा, ऐसी 2 धन संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस y बराबर 60 और x y पे पावर 3 उच्चतम हो। तो चलो देखो क्या दिया है भाई, संख्या तो दिया है, मानने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, उन्होंने दे रखा है। जैसे x प्लस y बराबर कितना है, 60 है, समीकरण 1 है। ठीक है, और x उधर ले चलो तो y बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस x हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से छोड़ो ये समीकरण ऐसे मानना, एक यहाँ कर लो। अब बाकी क्या है, वो लिखा है ना एक्स बाई क्यूब, इसका मतलब प्रोडक्ट लिखा है। p बराबर क्या है, एक्स बाई क्यूब। तो p बराबर जहाँ पर y है वहाँ क्या लगा दो, 60 माइनस एक्स। ठीक, फिर लिखो x के सापेक्ष, x के, और इसे करो समीकरण 2, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dp बटा dx बराबर x। देखो अवकलन करना है आपको 60 माइनस एक्स का होल क्यूब का, फिर दोबारा आपको करना इसी का 60 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि अभी तो पावर का होगा। उसके बाद प्लस 60 माइनस एक्स का पावर 3 और अवकलन होगा x का। तो ये हो जाएगा dp बटा dx, यहाँ हो जाएगा x और 3 आगे उतर के आएगा, यहाँ 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक पावर कम हो जाएगी। अच्छा ये 0 हो जाएगा 60 और ये आपका 1 माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ 60 माइनस एक्स पे घात 3 और गुणे 1, तो dp बटा dx हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ 60 माइनस एक्स, और देखो ये माइनस का बन रहा है यहाँ लगा दो, और यहाँ 60 माइनस एक्स पे घात 3। अब देखो इसमें हर कॉमन ले लो, किसे कॉमन लो, देखो इस पर घात 2 है ना। अब 2 घात है कि इसे कॉमन ले लो, 2 घात को, ऐसे बचा क्या है, माइनस 3x बचा, और प्लस 1 और इसमें 60 माइनस एक्स बचा, इस तरीके से। तो dp बटा dx
यहाँ है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ है माइनस 4x हो जाएगा, तो 60 माइनस 4x। ठीक है, तो जहाँ में से 4 कॉमन ले लो, dp बटा dx, तो ये है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें से 4 कॉमन ले लो, बचेगा 15 माइनस एक्स, यही बचेगा। ठीक है, तो ये कर लो समीकरण, नहीं लिख ली, हाँ समीकरण 3 कर लो यहाँ। अब इधर सॉल्व करते हैं। लिखा है क्रांतिक बिंदु के लिए, तो ये क्रांतिक बिंदु के लिए होगा dp बटा dx, यहाँ होगा 0। फिर जब इसे 0 कर देंगे तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4 आगे कर लो, और यहाँ 15 माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है, गुणनखंड करना, क्योंकि गुणनखंड तो है ही, तो डायरेक्टली तुलना कर लो। 4 तो हमारी धनात्मक संख्या है, पूर्णांक, तो पहला है 60 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर 60 मिलेगा। दूसरे में 15 माइनस एक्स बराबर 0 है, तो x उधर जाएगा, तो x बराबर 15 आएगा। तो इसमें x के 2 मान निकले हैं, एक तो 15 निकला और एक x निकला। अब हमें इसमें ये चेक करना है कि किस पर उच्चतम और किस पर निम्नतम है, क्योंकि उच्चतम की बात करिए तो किस पर उच्चतम है किस पर निम्नतम वही हमें लेना है, क्योंकि मान 2 निकले हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, पुनः हाँ समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करोगे भैया तो ये हो जाएगा d स्क्वायर p बटा dx स्क्वायर। यहाँ देखो समझिए, 2 नहीं 3 है, ये एक फलन और दूसरा ये फलन है। ठीक है, 2 हैं, तो पहले लिखो, या चाहे इस वाले कर लो, यहाँ से कर लो, है तो यहीं से कर लो। पहले लिखो यहाँ 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अवकलन कर दो 60 माइनस 4x का। ठीक है, उसके बाद प्लस 60 माइनस 4x अवकलन कर दो 60 माइनस x का वर्ग का। फिर दोबारा इसका, क्योंकि वर्ग है इसलिए दोबारा इसका आधार का करना है x का। इसे सॉल्व करिए तो ये तो अवकलन होगा नहीं, एज इट इज रहेगा। इसका 0 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 60 माइनस 4x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 60 माइनस x, और यहाँ हो जाएगा हमारा 0 माइनस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 आगे ले आओ, 60 माइनस एक्स का वर्ग करो, और यहाँ हो जाएगा माइनस इसमें भी लग जाएगा, क्योंकि माइनस 1 है तो इसका इसमें गुणा करो, माइनस का 2 60 माइनस 4, और यहाँ 60 माइनस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसी हिसाब से हमें क्या करना है, एक्स के मान रख के देखने हैं, तो किस पर उच्चतम होगा किस पर निम्नतम होगा, वही मान हमारा एक्स का माना जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर 60 पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ 60 माइनस 60 का वर्ग माइनस 2 60 माइनस 4, और यहाँ 60 माइनस 60। तो देखो बेटा समझो, 60 में से 60 जाएगा 0, ये पद 0 हो रहा है, ये भी सब 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये तो 0 निकल आएगा, d स्क्वायर p बटा dx स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। तो ये तो ना उच्चतम होगा ना निम्नतम होगा। ठीक है, तो x बराबर क्या है 15। अब x बराबर 15 पर चेक करो, तो ये d स्क्वायर p बटा dx स्क्वायर, देखो माइनस का 4 है, 15 माइनस 60 माइनस 15 माइनस 2 60 माइनस 4, सॉरी यार यहाँ गलत हो रहा था, लेकिन हाँ कुछ भी हो उसे क्या, वो तो 0 ही हो जाएगा, 4 गुणे 60, और ये वाला 60 माइनस 60 तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, मुझसे ना मतलब 6 को 24 240, तो ऐसे ही ये है 4 गुणे 15। ठीक है,
और फिर है 60 माइनस 15। ठीक है, अब देखो इसमें भी थोड़ा ध्यान देना, 15 चौकू 60 हो रहा है, 60 में 60 जाएगा 0, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, ये वाला बचा 60 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा है 45 बचेगा। 45 का वर्ग कर दो। अब जो भी हो 45 का जो भी मान निकलेगा उसमें 4 का गुणा करोगे, माइनस का मान आएगा, तो ये जो मान सॉल्व करोगे वो हमारा क्या है, 0 छोटा है, उच्चतम हो जाएगा, उच्चतम मान हो। हमें सिर्फ चिन्ह से मतलब है। ठीक है, तो x बराबर 15 पर ये उच्चतम होगा। तो x बराबर जब 15 पर उच्चतम होगा, x बराबर 15 पर उच्चतम होगा। ठीक है, अब x बराबर हमारे पास 15 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 15। तो 60 में से 15 गया, 45 बचा, तो y बराबर 45 हो गया। तो हमारे मान आए, एक आया 15, दूसरा 45, यही हमारा उत्तर है। ठीक, नोट कर लो। देखो 15वां सवाल है। 15वां कह रहा है कि ऐसी दो धन संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल x स्क्वायर y पे घात 5 उच्चतम हो। ठीक है, तो सिंपल है भाई, है कैसे निकालना है, x प्लस y बराबर 35, तो y बराबर क्या करना है 35 माइनस x करना है, समीकरण 1। ठीक है, फिर गुणनफल p बराबर P4 प्रोडक्ट मतलब गुणनफल x स्क्वायर y पे घात 5। ठीक है, ये हो गया। अब y का मान रखो इसमें, x स्क्वायर y का मान 35 माइनस x पे घात 5। ठीक, ये हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dp बटा dx, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, अवकलन करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें, 35 माइनस x पे घात 5, दोबारा फिर करेंगे 35 माइनस x का, फिर प्लस 35 माइनस x पे घात 5 का, फिर अवकलन करेंगे x स्क्वायर का। तो dp बटा dx बराबर, देखो x पे घात 2 है, 35 का जो घात 5 है तो इस पे 5 आगे आ जाएगा, 35 माइनस x पे घात 4, यहाँ 0 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि भैया 35 का अवकलन 0 और x का -1, प्लस 35 माइनस x पे घात 5, यहाँ 2x हो जाएगा। तो dp बटा dx बराबर ये हो जाएगा, देखो -1 का गुणा इसमें होगा तो माइनस का 5x स्क्वायर 35 माइनस x पे घात 4, और यहाँ हो जाएगा 2x और 35 माइनस x पे घात 5। ये पद हमारा प्लस का है, आगे कर लो, ये माइनस का पीछे कर लो। तो dp बटा dx, अच्छा है इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा, 35 पे घात x, सॉरी 35x माइनस 35 माइनस x पे घात 5 है, और यहाँ 35 माइनस x पे घात 4 है, तो इसका मतलब हमें 35 माइनस x पे घात 4 कॉमन मिल जाएगा। तो ये लिखोगे 35 माइनस x पे घात 4 कॉमन ले लोगे। अब बचा क्या, ये प्लस वाला आगे है, मतलब ये पद आगे है, तो इसमें बचा एक तो 2x बचा है, दूसरा बचा 35 माइनस x बचा, यही बचा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, यहाँ है माइनस का 5x स्क्वायर है, और ये 4 घात जो थी वो तो कॉमन ही हो गई, सिर्फ इतना ही बचेगा। तो dp बटा dx, ये 35 माइनस x पे घात 4, इसे सॉल्व करो। जैसे 2x का गुणा 35 में करोगे तो कितना हो जाएगा 70x हो जाएगा, और 2x का माइनस x में करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। ठीक, अब देखो 2x स्क्वायर और माइनस का 5x स्क्वायर जुड़ के माइनस का 7x स्क्वायर हो जाएगा। dp बटा dx बराबर 35 माइनस x पे घात 4, और यहाँ हो जाएगा हमारा 70x माइनस के 7x स्क्वायर, ये ठीक है। अब इसमें से तुम्हें 7 कॉमन मिल जाए, 7x कॉमन मिल जाएगा, तो 7x कॉमन मिलेगा तो लिखोगे, देखो 7 कॉमन मिल रहा है इसमें, 7x कॉमन मिल रहा है, फिर 35 माइनस x पे घात 4, और यहाँ 7 कॉमन तो 10,
10 बचा, माइनस का 7 कॉमन हो गया, 1 x बचा। तो ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु के लिए, तो क्रांतिक बिंदु के लिए dp बटा dx को 0 करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x 35 माइनस x पे घात 4 और यहाँ 10 माइनस x पे घात 0। ठीक है, गुणनखंड करना, देखो 7 का कोई मतलब नहीं, x का तो 0 मिलेगा, फिर एक करो 35 माइनस x बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 35, दूसरा ये निकलेगा। फिर है 10 माइनस x बराबर 0, तो x बराबर 10। देखो 3 मान निकले, एक तो निकला x बराबर 0, एक निकला x बराबर 35 और एक x बराबर 10, 3 मान निकले। अब इन तीनों मान को हम उठा करके पहले तो हम पुनः अवकलन करेंगे, फिर पुनः अवकलन करेंगे, उसमें ये तीनों मान रख के देखेंगे और ये चेक करेंगे कि ये किस पर ये उच्चतम है, किस पर निम्नतम है। ठीक है, तो भाई हमारा x का मान लिया जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये है डी स्क्वायर पी बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर देखो वैसे तो देखा जाए तो ये 3 है यहाँ पे, तो हम इस चीज़ को कॉमन कर इसका करेंगे, ठीक, इतने का। तो पहला हमारा 35 है, माइनस x पे घात 4 है, अवकलन होगा 70x माइनस 7x स्क्वायर का। फिर इसका देखो करेंगे दोबारा, d बटा डी एक्स, यहाँ 70 माइनस x, 70x माइनस का 7x स्क्वायर, इस तरीके से। फिर प्लस लिखेंगे 70x माइनस 7x स्क्वायर, अवकलन करेंगे 35 का, 35 माइनस x पे घात 4 का, और फिर इसमें दोबारा करेंगे 35 माइनस x का। इतनी बार इसका अवकलन होगा। अब इसे हल करेंगे डी पी बटा डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका तो अवकलन जो होगा, नहीं ये 2 बार क्यों लिख दिया, इसमें क्या था 70, हाँ गलत लिख दिया, 2 बार नहीं बेटा इसका होगा, इस पर घात तो थी नहीं है, प्लस 70x माइनस 7x स्क्वायर और d बटा डी एक्स, उसके बाद 35 माइनस x पे घात 4, ठीक है, और फिर d बटा डी एक्स, और ये तो है ही तुम्हारा, ठीक, ये हो जाएगा 35 माइनस x का। तो ये एज इट इज रहेगा 35 माइनस x पे घात 4, और इसका अवकलन देखो कितना होगा 70 होगा, और फिर माइनस 2 आगे आएगा, 7 दूनी 14x होगा, ठीक है। इसी तरीके से इधर प्लस ये 70x माइनस 7x एज इट इज रहेगा, इसका आपका 0 होगा, और नहीं सॉरी ये 4 आगे आएगा, 4 35 माइनस x और घात 3, उसके बाद इसका होगा 0 माइनस 1 ऐसे, ठीक है। तो ये है आपका डी स्क्वायर पी बटा डी एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो भैया, इसमें 70 है, 14 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, तो 14 कॉमन ले लो, बचेगा इसमें 14 पंचे 70, 5 माइनस एक्स, और यहाँ 35 माइनस एक्स पे घात होल पावर 4, ये सॉल्व हो गया। इसका माइनस घात लगे, क्योंकि यहाँ माइनस 1 है, गुणा करोगे तो माइनस आगे आ जाएगा, और इसका 4 भी आगे लिख दो। फिर लिखो 70x माइनस 7x स्क्वायर, और इसमें लिख दो 35 माइनस x पे घात 3। ये आपका एक डबल जब अवकलन किया तो ये आपका मिला। अब यहीं पर हम चेक कर लेंगे उच्चतम और निम्नतम। तो पहले x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 0। तो जब 0 पर चेक करेंगे तो डी स्क्वायर पी बटा डी एक्स स्क्वायर, तो ये देखो 14, 5 माइनस 0 35, ठीक है, माइनस 4, 70 गुणे 0 माइनस 7 गुणे 0, और यहाँ 35 माइनस 0 बगा 3 है। देखो बेटा एक चीज़ समझो,
ये पद पूरा जीरो हो रहा है और ये पूरा जब जीरो हो रहा है तो ये गुणा में है, और ये जब गुणा में है तो ये पूरे पद को जीरो कर देगा। इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसे सॉल्व करना है। डी स्क्वायर पी बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ 5 है और यहाँ 35 है, तो 14 गुणे 5 और गुणे 35 पे घात 4 है। ठीक है, ये मान, हालांकि ये धनात्मक मान निकला तो ये निम्नतम होगा। अब बात वो किसका कर रहा है, उच्चतम की। ये धनात्मक मान है तो ये होगा 0 से बड़ा, अतः x बराबर 0 पर क्या होगा, निम्नतम होगा, उच्चतम नहीं होगा, निम्नतम होगा। और उसने बात क्या कर रही, उच्चतम की कर रहा है, बात उच्चतम की कर रहा है। ठीक है, तो x बराबर 0 तो नहीं लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, x बराबर कौन सा बचा भैया, 35 बचा। 35 पर चेक करेंगे तो डी स्क्वायर पी बटा डी एक्स स्क्वायर रखिए बेटा, इसमें कहाँ, यहाँ रखो 14, फिर 5 माइनस 35, फिर 35 माइनस 35 घात 4 है। ठीक है, माइनस का 4, 70 एक्स माइनस के गुणे 35 माइनस का 7 और 35 पे घात 2, यहाँ 35 माइनस 35। ठीक है, ये अब समझो पहले, ये इसी में आपको समझा देंगे। ये एक पद है और 35 में से 35 जाएगा, 0 आएगा, और 0 का गुणा करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखो 35 में से 35 0, ये पूरा 0, अतः ये 0 होगा, तो 35 पर भी हमारा ये मान नहीं होगा। ठीक है, तो ना तो 0 आ गया, ना तो उच्चतम है ना निम्नतम है। ठीक है, तो अब देखो जगह है नहीं तो ऐसा, अब समझो दूसरा मान क्या है, x बराबर 10। दूसरा क्या है, तो भाई 2 पर तो ना तो आपका उच्चतम निकला ना निम्नतम निकला, इसका मतलब अब x बराबर 10 ही होगा। तो x बराबर आप 10 ले लो। अब इसे चेक करने की जरूरत नहीं, चेक करना चाहो तो कर लो। ठीक है, कर लो, अब यहाँ तो खैर जगह नहीं बची है। तो x बराबर 10 है तो y बराबर कितना हो जाएगा भैया, y बराबर 35 माइनस 10, तो y बराबर 35 में 10 गया, 25 बचा। चेक करो उत्तर, x बराबर 10 है और y बराबर 25 है, यही दोनों उत्तर है। चेक करना बेटा उत्तर। ठीक है।